हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप जानते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम को शुरू होने में 1 से 1.5 महीने बचे हैं। तो जब भी एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता है तो ज़्यादातर बच्चे को अक्सर एक ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, और वह समस्या यह है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। ये प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी होती है जिन्होंने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा होता। तो ऐसे में बच्चे इसी तरीके के सवालों के जवाब ढूंढने या टिप्स ढूंढने, ट्रिक ढूंढने यूट्यूब पर आते हैं कि हम एग्ज़ाम की तैयारी 1 महीने में कैसे करें या 1 हफ्ते में कैसे करें। तो आज हम यहाँ आपको कुछ टिप्स देंगे जिनसे आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा परसेंट हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो यहाँ पर जो मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ, ये टिप्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, फिर चाहे आपके एग्ज़ाम की तैयारी में 1 महीना बचा हो या 1 हफ्ता। सो टिप नंबर 1 इज़, सबसे पहले पुराने पेपर डेट इज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस देखें। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले पूरा सिलेबस और पुराने पेपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको देखकर थोड़ा रिसर्च करें। पहले जान लें कि सिलेबस में कितने चैप्टर और टॉपिक दिए गए हैं, फिर पुराने पेपर देखें और यह जानने की कोशिश करें कि किस चैप्टर से सवाल ज़रूर पूछे गए हैं, किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, किस चैप्टर से सबसे कम सवाल पूछे गए हैं, और किस चैप्टर से हार्ड क्वेश्चन और किस चैप्टर से इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो इस तरीके से आपको पूरा रिसर्च करना है। इस पूरी एनालिसिस के बाद आपको यह समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो और किस चैप्टर में प्रिपरेशन करने में आपको डिफ़िकल्टी आएगी। देन टिप नंबर 2 इज़, चैप्टर की प्रिपरेशन के लिए एक टाइम टेबल सेट करें। देखिए, जो भी आप टाइम टेबल सेट करोगे उसको आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल हमने बना दिया है और उसे हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी। तो अगर आपने टाइम टेबल बनाया है तो उसमें आपको बार बार चेंजेस नहीं करने हैं और उसी टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आपने टाइम टेबल में लिखा है कि मुझे 1 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो कैसे भी आपको 1 दिन में 2 चैप्टर पढ़कर ख़त्म करना है। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मुझे आज के आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है। ऐसा नहीं है कि मैं इससे बाद में पढ़ लूँगा या कल पढ़ लूँगा। अगर आप ऐसे करोगे तो आप प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। टिप नंबर 3 इज़, ईजी चैप्टर की प्रिपरेशन पहले करें। देखिए, प्रिपरेशन करते वक्त सबसे पहले आपको इजी चैप्टर पढ़कर ख़त्म करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कुछ लोग पहले हार्ड चैप्टर को पढ़ने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि इजी चैप्टर को हम लास्ट में पढ़ लेंगे, लेकिन लोग बहुत बार हार्ड चैप्टर में फंसे रह जाते हैं और उन चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। इस चक्कर में इजी चैप्टर की भी प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। इसीलिए हार्ड चैप्टर को बाद में पढ़ें। मान लीजिए कि आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं और तीनों आपके लिए आसान हैं, तो सबसे पहले वो चैप्टर की प्रिपरेशन कीजिए जिससे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन टिप नंबर 4 इज़, पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। जब भी आप पढ़ाई करते हैं पॉइंट्स बनाकर पढ़िए। पॉइंट्स बनाकर पढ़ने से आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है, खासकर उस समय जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले कुछ घंटे का समय बचा हो। देन पॉइंट बनाकर पढ़ने का एक और फ़ायदा होता है, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर लिखते समय अगर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद होंगे तो आप आसानी से बड़ा आंसर लिख सकते हो। इसीलिए क्वेश्चन के आंसर को हमेशा पॉइंट्स बनाकर याद करना या पढ़ना चाहिए। देन टिप नंबर 5 इज़, पढ़ते समय सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें साथ रखें। देखिए, जब भी समय कम होता है और सिलेबस ज़्यादा होता है तो हमारे लिए एक एक मिनट कीमती होता है। इसीलिए जब पढ़ाई करें तो सिर्फ अपने पास ज़रूरत की चीज़ें साथ रखें। जैसे सब्जेक्ट से जुड़ी बुक्स हो गई, डिक्शनरी हो गया, जो आपने नोट्स बनाया है वो हो गया, देन पानी की बोतल हो गई। ठीक है, तो ये सब अपने पास रखिए। जो भी खाने पीने की चीज़ें आप अपने साथ में रख सकते हो, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनसे आपको दूर रहना है, तो वो है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, ट्विटर, इनसे आपको दूर रहना है। टिप नंबर 6 इज़, पढ़ाई के बीच ज़्यादा ब्रेक न लें। देखिए, अक्सर आपने लोगों से सुना ही होगा कि पढ़ाई के बीच ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। यह बात तभी तक सही है जब आपके पास समय बहुत ज़्यादा हो और सिलेबस बहुत कम हो। जब आपके पास समय कम है तो पढ़ाई के बीच ब्रेक लेने से बचना है आपको।
अगर आप बार बार ब्रेक लेते रह जाओगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इसीलिए ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना है आपको। अगर आप एक चैप्टर पढ़कर बोर हो गए हो और आपको ब्रेक लेने का मन कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप कोई दूसरा सब्जेक्ट या कोई दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हो, लेकिन आपको बार बार ब्रेक नहीं लेना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो ही आप इस वीडियो पर आए हो, इस वीडियो को देख रहे हो। तो जो भी मैंने आपको बताया है टिप्स, आप उसको अगर फॉलो करते हो तो 101% आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। टिप नंबर 7 इज़ भरपूर नींद और उचित आहार लेना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो आपके दिमाग पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, इसीलिए इस समय आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे। इस समय आपको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और मैदे से बने खाने से बचना चाहिए, क्योंकि मैदे से बनी चीज़ें या फास्ट फूड खाने से आलस बढ़ता है। आप ये सारी चीज़ें खाते हो पढ़ाई के बीच तो आलस आता रहेगा और पढ़ाई कर नहीं पाओगे, ठीक है, पढ़ाई पे आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। इसीलिए अच्छी नींद के साथ अच्छा खाना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पढ़ाई के कुछ टिप्स मैंने आपको बताए हैं जिनके द्वारा आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको इन टिप्स को फॉलो करना है और इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो गए, मॉडल क्वेश्चन पेपर हो गए, इनको भी सॉल्व करना है। याद रखें, पढ़ाई शुरू करने में कभी भी देर नहीं होती है। अगर आप कड़ी मेहनत के साथ अभी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में अच्छा परसेंट ला सकते हो।